अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑप्टोमेट्री विद एचएन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रिफ्रैक्टिव एरर। आज हम लोग रिफ्रैक्टिव एरर को डिस्कस करेंगे, इसकी टाइप्स को। सबसे पहले हम लोग ईमेट्रोपिया और एमेट्रोपिया को डिस्कस कर लेते हैं कि हमारे पास ईमेट्रोपिया हम किस को कहते हैं और एमेट्रोपिया हम लोग किसको कहते हैं। सबसे पहले हम ईमेट्रोपिया को डिस्कस करते हैं। ईमेट्रोपिया हमारे पास बेसिकली रिफ्रैक्शन की वो स्टेट होती है जब हमारे पास पैरेलल रेज ऑफ लाइट, ये हम लोग अपनी आई बना लेते हैं, पैरेलल रेज ऑफ लाइट हमारे पास इन्फिनिटी से आ रही हों और वो एग्जैक्ट जाके रेटिना के ऊपर फॉल करें। उस स्टेट को हम लोग कहते हैं कि हमारे पास उस कंडीशन में जो हमारे पास पर्सन है वो ईमेट्रोपिक है, ईमेट्रोप है। इन्फिनिटी से लाइट रेज आई और हमारे पास रेटिना के ऊपर जाके फॉल की, ठीक है। उस स्टेट को हम लोग ईमेट्रोपिया कह देते हैं कि हमारे पास वो पर्सन ईमेट्रोपिक है। दूसरा हमारे पास जो आ जाता है एमेट्रोप्स, हमारे पास वो पेशेंट्स होते हैं जब हमारे पास, या वो रिफ्रैक्टिव स्टेट होती है जब हमारे पास पैरेलल जो रेज ऑफ लाइट जो इन्फिनिटी से हमारे पास आ रही हैं, या तो वो आइदर इन फ्रंट ऑफ रेटिना फॉल करें या हमारे पास वो बैक इन फ्रंट ऑफ रेटिना, या आइदर हमारे पास वो बैक ऑफ रेटिना फॉल करें। ये हमारे पास दो कंडीशन आ जाएंगी। तब हम कह देंगे कि जो हमारे पास आई है हमारे पास वो ईमेट्रोप नहीं है, वो एमेट्रोप है, यानी कि वो ऑप्टिकली नॉर्मल आई नहीं है। ईमेट्रोपिया जो हमारे पास होती हैं वो हम लोग उसको कहते हैं कि वो हमारे पास ऑप्टिकली नॉर्मल आई है। नॉर्मल आई को हम लोग कहते हैं, जबकि हमारे पास जो एमेट्रोपिया होता है हमारे पास वो ऑप्टिकली नॉर्मल आई नहीं होती। या तो रेज हमारे पास इन फ्रंट ऑफ रेटिना फॉल करेंगी या बिहाइंड द रेटिना फॉल करेंगी। अब हमारे पास दो चीज़ें आ जाती हैं। ईमेट्रोपिया हमारे पास फर्दर ऑन डिवाइड हम लोग ईमेट्रोपिया को करते हैं कि हमारे पास उसकी 3 क्लासिफिकेशन आ जाएंगी ईमेट्रोपिया की। मैं मार्क कर दूँ। सबसे पहले हम लोग पहली जो कंडीशन है उसको मायोपिया कहते हैं। फिर हमारे पास आ जाएगा हाइपरमेट्रोपिया एंड देन एस्टिग्मेटिज्म। हमारे पास जो कंपोनेंट्स होते हैं ईमेट्रोपिया के, हमारे पास बेसिकली वो 4 कंपोनेंट्स होते हैं। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। जो हमारे पास फर्स्ट होता है, सेकंड पे हमारे पास आ जाता है एसी डेप्थ। एसी डेप्थ हम लोग कहते हैं इंटीरियर चैम्बर डेप्थ को। एसी डेप्थ आ गया हमारे पास। एसी डेप्थ नॉर्मली हम लोग कंसीडर करते हैं कि वो 3.4 मिलीमीटर होती है नॉर्मली। थर्ड पे हमारे पास आ जाता है इंट्रा ऑकुलर, जो हमारे पास एक क्रिस्टलाइन लेंस होता है, उसकी पावर के हमारे पास कितनी है। लेंस पावर, थोड़ी सी मेरी राइटिंग गंदी आ रही है लेकिन इट्स ओके, हमने तो पढ़ना ही है। ओके, क्रिस्टलाइन लेंस की हमारे पास पावर हमारे पास 19 to 20 डायोप्टर तक हम लोग नॉर्मल कंसीडर करते होते हैं। एंड एट द एंड हमारे पास आ जाता है एक्सियल लेंथ, और ये हमारे पास 24 मिलीमीटर के अराउंड अबाउट हमारे पास नॉर्मल हम लोग कंसीडर करते हैं। अब हमारे पास जब ये चारों के चारों कंपोनेंट्स मिलते हैं तो हमारे पास इन चारों कंपोनेंट के ज़रिए हम लोग बेसिकली अपनी रिफ्रैक्टिव स्टेट ऑफ आई को डिटरमाइन कर रहे होते हैं कि हमारे पास हमारे पास जो रिफ्रैक्टिव एरर आ रहा है वो कितना आ रहा है। इन चारों चीज़ों के बगैर हम लोग अपनी रिफ्रैक्टिव स्टेट को फाइंड आउट नहीं कर सकते। जब हमारे पास ये चारों कंपोनेंट्स पार्टिसिपेट करते हैं, इनकी अलग-अलग अपनी पावर होती है। नॉर्मल होगी तो हमारे पास जो पर्सन है हमारे पास वो ईमेट्रोप होगा। अगर इनमें से कोई भी इंक्रीज़
हो जाती है, डिक्रीज़ हो जाती है, तो फर्दर ऑन पेशेंट मायोपिया की तरफ, हाइपरमेट्रोपिया की तरफ और एस्टिग्मेटिज्म की तरफ लीड कर जाता है। ओके, बेसिकली हम लोग इससे रिफ्रैक्टिव स्टेट ऑफ आई को डिटरमाइन कर रहे होते हैं। स्टेट ऑफ आई डिटरमाइंड। अब हमारे पास बेसिकली ये चारों कंपोनेंट्स मेजर रोल प्ले कर रहे होते हैं इमेट्रोपाइजेशन के अंदर। ये चारों नहीं होंगे, हमारे पास जो आई की डेवलपमेंट है वो नॉर्मल नहीं होगी, और हमारे पास जो पर्सन है इमेट्रोपिक कंडीशन में नहीं जाएगा, वो हमारे पास एमेट्रोपिक कंडीशन के अंदर ट्रांसफ़र हो जाएगा। और जो हमारे पास बेसिकली जब हमारे पास बच्चा पैदा होता है, बर्थ से लेके अब 7 ईयर्स तक हमारे पास इमेट्रोपाइजेशन का प्रोसेस चलता है। सारी चीज़ों की डेवलपमेंट नॉर्मल होने में टाइम लगता है। इमेट्रोपाइजेशन तकरीबन 7 to 8 ईयर्स तक ये हमारे पास कंप्लीट हो जाती है, और पेशेंट का जो रिफ्रैक्टिव एरर वो स्टेबल हो जाता है, पर्सन इमेट्रोप हो जाता है, मतलब ऑप्टिकली नॉर्मल होगा, उसको कोई रिफ्रैक्टिव एरर नहीं होगा। लेकिन उससे पहले हमारे पास जब इमेट्रोपाइजेशन का प्रोसेस चल रहा होता है, तो हमारे पास जो पेशेंट होता है वो एमेट्रोपिक कंडीशन में होता है, मतलब वो उसका रिफ्रैक्टिव एरर समहाउ बेसिकली वो हाइपरमेट्रोपिक कंडीशन में होता है, वो हमारे पास होगा। आगे हमने डिस्कस कर लिया इमेट्रोपिया क्या होता है। फर्दर ऑन हम लोगों ने उसकी डिवीजन टाइप्स जो हमारे पास इमेट्रोपिया की थी उनको डिस्कस कर लिया, कि कितनी होती है, मायोपिया होती है, हाइपरमेट्रोपिया होता है, और एस्टिग्मेटिज्म। फिर हमने कंपोनेंट डिस्कस किया। अब हम लोग सबसे पहले जो इमेट्रोपिया की फर्दर डिवीजन थी उनको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं एक एक करके। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे हाइपरमेट्रोपिया को, कि हमारे पास जो है हाइपरमेट्रोपिया क्या होता है, इसकी जो हमारे पास मैकेनिज़्म ऑफ प्रोडक्शन है वो क्या होगा, उसकी क्लिनिकल टाइप्स कितनी होंगी, सारा हम लोग पूरा डिटेल में हम लोग हाइपरमेट्रोपिया पढ़ेंगे। मेरी कोशिश यही होगी कि मैं जितना मेरे लिए इजी हो सके मैं आपको उतना ही ईजी मतलब सिंपलेस्ट फॉर्म में पढ़ाऊँ, ज़्यादा कॉम्प्लिकेट ना करूँ चीज़ों को। इस वजह से अब हम लोग नेक्स्ट पे चलते हैं कि हमारा जो है हाइपरमेट्रोपिया क्या होता है और इसकी आगे क्लासिफिकेशन क्या है। हाइपरमेट्रोपिया को हम लोग हाइपरोपिया भी कहते हैं, और इसको हम लोग लॉन्ग साइटेडनेस भी कहते हैं। लॉन्ग साइटेडनेस दो नाम होते हैं बेसिकली। हाइपरमेट्रोपिया को हम लोग हाइपरोपिया भी कहते हैं और लॉन्ग साइटेडनेस भी कहते हैं। लॉन्ग साइटेडनेस अगर कोई आपको कह रहा है कि क्या होता है, वो हम लोग बेसिकली हाइपरमेट्रोपिया को ही कह रहे होते हैं, या फिर अगर कोई पूछता है हाइपरोपिया क्या होता है, तो इन तीनों चीज़ों के मतलब एक ही चीज़ के दो अगर फर्दर ऑन हमारे पास डिफरेंट नाम भी हैं। आगे हम लोग इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं कि हमारे पास इसकी डेफिनेशन क्या होती है। बेसिकली जो हमारे पास हाइपरमेट्रोपिया है, हमारे पास आई की वो रिफ्रैक्टिव स्टेट होती है जब हमारे पास, एक मिनट सबसे पहले मैं आई ड्रा कर लूँ। याद हो तो मैंने पीछे डिस्कस किया था कि हमारे पास जो है थोड़ी सी गंदी बन गई है, ठीक है, हम यहाँ पे नेक्स्ट बना लेते हैं इधर, कि हमने पढ़ा था कि एमेट्रोपिया दो तरह का होता है, या तो हमारे पास लाइट इन फ्रंट ऑफ रेटिना फॉल करें, पैरेलल रेज ऑफ लाइट जो हमारे पास इन्फिनिटी से आ रही हैं, या हमारे पास बैक ऑफ रेटिना फॉल करें। अब हमारे पास हाइपरमेट्रोपिक कंडीशन में क्या होता है कि जो हमारे पास पैरेलल रेज ऑफ लाइट आ रही हैं इन्फिनिटी से, वो बजाय रेटिना के ऊपर फॉल करने से वो हमारे पास बिहाइंड दी रेटिना फॉल करना स्टार्ट हो जाती है। उस स्टेट को हम लोग कहते हैं कि हमारे पास ये जो आई है वो हमारे पास हाइपरोपिक है, या हमारे पास लॉन्ग साइटेड आई है।
इसको हम लोग कह देते हैं कि हमारे पास ये हाइपरमेट्रोपिक कंडीशन है। ठीक है, वो आई की कंडीशन, वो रिफ्रैक्टिव स्टेट ऑफ आई जब हमारे पास लाइट रेज पैरेलल राइट ऑफ लाइट रेज हमारे पास इन्फिनिटी से आ रही हों और वो रेटिना के ऊपर फॉल करने के बजाय हमारे पास बिहाइंड दी रेटिना फॉल कर जाए, उसको हम लोग कह देते हैं कि हमारे पास वो आई हमारे पास हाइपरमेट्रोपिक है या हाइपरमेट्रोपिक स्टेट में है। अब हम लोग इसका पढ़ लेंगे कि हमारे पास हम लोग डिस्कस करेंगे मैकेनिज्म ऑफ प्रोडक्शन इटियोलॉजिकली डिपेंडिंग अपॉन द मैकेनिज्म ऑफ प्रोडक्शन हाइपरमेट्रोपिया को हम लोग फर्दर ऑन क्लासीफाई करते होते हैं। सबसे पहले जो हमारे पास फर्स्ट पॉइंट है वो है एक्सियल हाइपरमेट्रोपिया। सेकंड पे आ जाता है हमारे पास कर्वेचरल हाइपरमेट्रोपिया। फिर हमारे पास आ जाता है इंडेक्स हाइपरमेट्रोपिया। और थर्ड फोर्थ वन इज पोजिशनल हाइपरमेट्रोपिया। एंड देन हमारे पास एब्सेंस ऑफ इंट्राओकुलर क्रिस्टलाइन लेंस। क्रिस्टलाइन लेंस। अब हम लोग सबसे पहले हर एक के थोड़ा थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं कि हमारे पास जो एक्सियल हाइपरमेट्रोपिया वो क्या होता है, हमारे पास कर्वेचरल हाइपरमेट्रोपिया वो क्या, एंड फर्दर ऑन। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं एक्सियल हाइपरमेट्रोपिया। एक्सियल हाइपरमेट्रोपिया जो हमारे पास मोस्ट कॉमनेस्ट टाइप होती है, ये मोस्ट कॉमनेस्ट टाइप है। और इस कंडीशन में क्या होता है, जो हमारे पास टोटल रिफ्रैक्टिव पावर ऑफ आईबॉल की हमारे पास नॉर्मल होगी, मतलब जो कॉर्निया की पावर है वो भी नॉर्मल होगी, हमारे पास जो एसी डेप्थ है वो भी नॉर्मल होगी, आई क्रिस्टलाइन लेंस की भी पावर नॉर्मल होगी। लेकिन चेंज कहाँ पे आ रहा है, उसकी एक्सियल हाइपरमेट्रोपिया, तो उसकी एक्सियल लेंथ के अंदर हमारे पास है चेंज आ रहा होता है पेशेंट की आई में। अब चेंज कहाँ होगा, आइदर या तो इंक्रीज़ होगी डिक्रीज़ होगी। हाइपरमेट्रोपिया के अंदर क्या होता है कि हमारे पास वो पर्सन की जो एक्सियल लेंथ है वो हमारे पास शॉर्ट होना स्टार्ट हो जाती है। शॉर्ट होगी तभी शॉर्ट होगी, मतलब नॉर्मली हमारे पास रेटिना के ऊपर फॉल करनी थी, अब जब हमारे पास आई ही उसकी एक्सियल लेंथ ही हमारे पास शॉर्ट हो गई पर्सन की, तो हमारे पास वो रेटिना के ऊपर फॉल करने के बजाय बिहाइंड द रेटिना फॉल कर रही होती है। ये इसकी रीज़न होती है। अगर हम लोग कहेंगे हमारे पास वो एक्सियल हाइपरमेट्रोपिया वो, अब बात आ जाती है अगर तो 1 मिलीमीटर का चेंज आ रहा है एक्सियल लेंथ के अंदर, तो 1 मिलीमीटर चेंज जो होगा हमारे पास 3 डायोप्टर ऑफ हाइपरमेट्रोपिया इंड्यूस करता है पेशेंट के अंदर। अब हमारे पास कर्वेचरल है। कर्वेचरल बात यही आ गई कि हमारे पास कॉर्निया का कर्वेचर में फ़र्क आएगा, उसकी एक्सियल लेंथ भी ठीक होगी, लेंस की पावर भी ठीक होगी, ऐसी डेप्थ भी ठीक होगी, लेकिन फ़र्क कहाँ पे आ जाएगा, कॉर्निया की पावर में, कॉर्निया के कर्वेचर के अंदर। कर्वेचरल हाइपरमेट्रोपिया के अंदर बेसिकली हमारे पास जो कॉर्निया का कर्वेचर होता है ना, वो फ्लैटर होना शुरू हो जाता है नॉर्मल से, मतलब उसका फ्लैटर जो नॉर्मल कॉर्निया की जो नॉर्मल पावर थी वो फ्लैटनेस की तरफ चला गया, जिसकी वजह से हमारे पास क्या हुआ, रिफ्रैक्टिव पावर उसकी डिक्रीज़ होगी। ठीक है, रिफ्रैक्टिव पावर डिक्रीज़ हुई। अब 1 मिलीमीटर का अगर हमारे पास जो है इंक्रीज़ हो रहा है उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर, अगर हमारे पास 1 मिलीमीटर, क्योंकि फ्लैटनेस की तरफ जा रहा है, तो हमारे पास अगर 1 मिलीमीटर इंक्रीज़ हो रहा है उसका कॉर्नियल कर्वेचर, तो हमारे पास 6 डायोप्टर तक उसके अंदर हाइपरमेट्रोपिया, सॉरी 6 डायोप्टर तक हमारे पास पर्सन के अंदर हाइपरमेट्रोपिया इंड्यूस होगा। ठीक है, अब हमारे पास थर्ड पे आ जाता है इंडेक्स हाइपरमेट्रोपिया।
इंडेक्स हाइपरमेट्रोपिया बेसिकली ये हमारे पास जैसे जैसे पर्सन ओल्डर एज में जाता रहता है, तो हमारे पास लेंस के अंदर चेंजेस आना शुरू हो जाते हैं, तो हम लोग उसको कहते हैं कि हमारे पास वो इंडेक्स हाइपरमेट्रोपिया लेंस में चेंजेस आएंगे, वो फर्दर ऑन हमारे पास हाइपरमेट्रोपिया की तरफ लीड कर जाएगा। पोजिशनल हाइपरमेट्रोपिया में यही है कि हमारे पास जो इंट्राओकुलर लेंस हाउस की क्रिस्टलाइन लेंस हाउस की पोजीशन चेंज होने की वजह से हमारे पास जो है लाइट रेज सही से फॉल नहीं की, जिस पोजीशन चेंज होने की वजह से रिफ्रैक्टिव एरर इंड्यूस हो गया उसके अंदर। अब हमारे पास एब्सेंस है, जो लास्ट वन आ जाता है, एब्सेंस ऑफ इंट्राओकुलर क्रिस्टलाइन लेंस, ये है कि हमारे पास या तो पेशेंट एफेकिक है, एफेकिक होने की वजह से हमारे पास उसको प्रॉपर एफेकिक पेशेंट है, मतलब उसमें एफेकिक होता है कि हमारे पास लेंस एब्सेंट है उसमें, या तो किसी डेवलपमेंट कंजेनिटल कॉज की वजह से, मतलब कंजेनिटली बना ही नहीं लेंस, या हमारे पास आ जाता है कि वो हमारे पास एक्वायर्ड या सर्जिकली हमारे पास किसी भी ट्रॉमा की वजह से हमारे पास लेंस रिमूव हो गया। डिफरेंट कॉजेज़ होंगे। एफेकिक कंडीशन में अगर तो पर्सन है तो हमारे पास वो हाई हाइपरमेट्रोपिया की तरफ लेके जाएगा। ठीक है, ये हमने सारे उसके पॉइंट डिस्कस कर लिए। अब हम लोग इसकी टाइप्स डिस्कस कर लेते हैं। ये तो हमने पढ़ लिया उसके इटियोलॉजी के लिहाज से कौन कौन सी टाइप्स होती हैं हाइपरमेट्रोपिया की। अब हम लोग क्लिनिकली टाइप्स देख लें कि हमारे पास क्लिनिकली हमारे पास अगर क्लिनिकल टाइप्स पढ़ रहे थे कि हमारे पास अगर क्लिनिकली हमारे पास पर्सन आ जाता है तो हमारे पास कौन कौन सी हाइपरमेट्रोपिया की टाइप्स होती हैं। बेसिकली हम लोग 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। पहले तो हमारे पास आ जाएगा सिंपल हाइपरमेट्रोपिया, दूसरे नंबर पे पैथोलॉजिकल हाइपरमेट्रोपिया, और देन फंक्शनल हमारे पास हाइपरमेट्रोपिया। अब हम लोग तीनों को हम लोग मतलब वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं कि हमारे पास सिंपल हाइपरमेट्रोपिया क्या होता है, पैथोलॉजिकल में क्या क्या आ जाता है, और पोजिशनल में क्या क्या आते हैं। तीनों हमारे पास हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। हम लोग सिंपल हाइपरमेट्रोपिया को डिस्कस करेंगे। सिंपल हाइपरमेट्रोपिया हमारे पास मोस्ट कॉमन होता है, ये मोस्ट कॉमनली अकर होता है। दूसरा हमारे पास अब हमारे पास नॉर्मल बायोलॉजिकल वेरिएशन जब हमारी आई के अंदर आ रही होती है ड्यूरिंग डेवलपमेंट, तब हमारे पास बेसिकली सिंपल हाइपरमेट्रोपिया कर होता है। अब हमारे सिंपल हाइपरमेट्रोपिया के अंदर 2 चीज़ें आ जाती हैं। हमें याद हो तो हमने पीछे एक्सियल मायोपिया पढ़ा था और कर्वेचरल और एक्सियल दोनों हमारे पास सिंपल मायोपिया के अंदर आते हैं। कर्वेचरल। अब हमारे पास सिंपल हाइपरमेट्रोपिया में क्या आ गया, हमारे पास कंजेनिटली या डेवलपमेंटल हमारे पास जो है शॉर्टर आई डेवलप होगी, उसको हम लोग कह देंगे वो हमारे पास एक्सियल हाइपरमेट्रोपिया। कंजेनिटली शॉर्टर आई मतलब उसकी एक्सियल लेंथ शॉर्ट होगी हमारे पास। और दूसरा कर्वेचरल में भी यह है कि हमारे पास कंजेनिटली हमारे पास जो है वो फ्लैटर कॉर्निया डेवलप हो गया। कंजेनिटल हमारे पास फ्लैटर कॉर्निया हो गया। अब हमारे पास सिंपल जो बेसिकली अब कंजेनिटल का वर्ड है, यानी कि जो हमारे पास सिंपल मायोपिया है वो हमारे पास हेरिडिटरी कॉज है, उसके पीछे हेरिडिटी। हेरिडिटी कॉज जिसकी वजह से हमारे पास ड्यूरिंग डेवलपमेंट हमारे पास जो डेवलपमेंट नॉर्मल नहीं हुई, एक्सियल लेंथ हमारे पास शॉर्टर रहेगी और जो हमारे पास कॉर्निया का कर्वेचर है वो भी शॉर्टर रह गया। अब हमारे पास दूसरा आ जाता है पॉइंट सेकंड पे हमारे पास था पैथोलॉजिकल हाइपरमेट्रोपिया। पैथोलॉजिकल हाइपरमेट्रोपिया को फर्दर हम लोग डिवाइड कर देते हैं, एक तो कंजेनिटल के अंदर कि कोई कंजेनिटल कॉज आ गया जिसकी वजह से कंजेनिटल पैथोलॉजी अकर हुई हमारे पास, जिसकी वजह से हमारे पास वो पैथोलॉजिकल हाइपरमेट्रोपिया के अंदर कन्वर्ट हो गया कंजेनिटल पैथोलॉजिकल हाइपरमेट्रोपिया। और दूसरा हमारे पास आ गया एक्वायर्ड पैथोलॉजिकल
एक्वायर्ड पैथोलॉजिकल हाइपरमेट्रोपिया, दो आगे रीजंस। या तो हमारे पास कोई कंजेनिटली पैथोलॉजी हमारे पास आकर हुई जिसकी वजह से हमारे पास वो पैथोलॉजिकल हाइपरमेट्रोपिया के अंदर शिफ्ट हो गया, या फिर हमारे पास आफ्टर बर्थ कोई ऐसी सिचुएशन आई, कोई ऐसा हमारे पास कोई कॉज या ट्रॉमा वगैरह हुआ जिसकी वजह से हमारे पास वो एक्वायर्ड कंडीशन में चला गया। बेसिकली एक्वायर्ड कंडीशन होती ही आफ्टर बर्थ है, उसको फिर हम लोग कह देंगे एक्वायर्ड पैथोलॉजिकल हाइपरमेट्रोपिया। अब कंजेनिटल में हमारे पास क्या क्या कॉजेज़ हो सकते हैं कि हमारे पास वो हाइपरमेट्रोपिक कंडीशन, पैथोलॉजिकल हाइपरमेट्रोपिक कंडीशन के ऊपर चला गया, तो हमारे पास डिफरेंट कॉजेज़ होते हैं। या तो हमारे पास डिफरेंट कंडीशन आएंगी, या तो हमारे पास पर्सन माइक्रोकॉर्निया था, माइक्रोकॉर्निया होता है स्मॉल कॉर्निया, मतलब नॉर्मल डायमीटर से हमारे पास उसका डायमीटर डिक्रीज़ हो गया, एक आई का डिफरेंट है तो दूसरी आई का डिफरेंट है। या फिर कंजेनिटली हमारे पास माइक्रो ऑप्थेल्मोस होगी, मतलब माइक्रो ऑप्थेल्मोस दूसरे पे आ जाता है, थैल्मोस कंडीशन आ गई। माइक्रो ऑप्थेल्मोस ये है कि हमारे पास डेवलपमेंटल कॉज की वजह से ड्यूरिंग डेवलपमेंट हमारे पास एक आई है वो जो शॉर्ट रहेगी एज़ कम्पेयर टू अदर आइज़, ये दो कंडीशन है। दूसरा हमारे पास कंजेनिटली ए फेक की कंडीशन, हमारे पास ए फेक किया था पर्सन, कंजेनिटली हमारे पास लेंस डेवलप ही नहीं हुआ पर्सन के अंदर, फेक किया। या फिर हमारे पास हो गया कंजेनिटली हमारे पास पोस्टीरियर सबलक्सेशन हो गई लेंस की। सबलक्सेशन ऑफ लेंस, क्रिस्टलाइन लेंस, ये हमारे पास डायरेक्ट कॉजेज आ सकते हैं। कंजेनिटल पैथोलॉजी में हमारे पास क्या है कि माइक्रोकॉर्निया मतलब एक कॉर्निया का डायमीटर डिक्रीज़ हो गया, स्मॉल कॉर्निया को बेसिकली हम लोग कहते हैं। दूसरा माइक्रोऑप्थेल्मोस होता है हमारे पास स्मॉल आई, कंजेनिटली डेवलपमेंटल कोई कॉज है जिसकी वजह से एक आई जो है हमारे पास है वो पूरी तरीके से डेवलप नहीं कर सकी और वो माइक्रोऑप्थेल्मोस कंडीशन में चली गई। एक फेक क्या होता है कि एब्सेंस ऑफ क्रिस्टलाइन लेंस, हमारे पास कंजेनिटली हमारे इंट्राओकुलर जो क्रिस्टलाइन लेंस है वो डेवलप ही नहीं हुआ। या फिर हमारे पास कंजेनिटली पोस्टीरियरली सबसे सबलक्सेशन होगी लेंस की। ये हमारे पास आ जाता है कंजेनिटल पैथोलॉजिकल हाइपरमेट्रोपिया के कॉजेज़ के। ये जब सारे होंगे तो हमारे पास वो पैथोलॉजिकल कंडीशन होगी और उसकी तरफ ले जाएगी। अब हमारे पास एक्वायर्ड कॉज क्या है? एक्वायर्ड कॉज होता है कि हमारे पास आफ्टर बर्थ एज के साथ साथ हमारे पास जो होंगी चीज़ें अगर हो रही हैं जिसकी वजह से हमारे पास वो पैथोलॉजिकल कंडीशन में कन्वर्ट हो रहा है। सबसे पहले हमारे पास सिनाइल हाइपरमेट्रोपिया आ जाता है। सिनाइल हाइपरमेट्रोपिया हमारे पास बेसिकली ओल्ड एज में अगर होगा। सिनाइल हाइपरमेट्रोपिया सिनाइल हाइपरमेट्रोपिया बेसिकली हमारे पास ओल्ड एज में होता है और इसके दो कॉजेज़ हो सकते हैं। दूसरा एक आ जाएगा हमारे पास कर्वेचरल हाइपरमेट्रोपिया, और दूसरा हमारे पास आ जाता है इंडेक्स हाइपरमेट्रोपिया। दो कॉजेज़ हैं। कर्वेचरल में यही है कि हमारे पास आउटर लेंस फाइबर की मतलब आफ्टर बर्थ जो एज के साथ साथ हमारे पास जो है आउटर लेंस फाइबर की डेवलपमेंट स्टार्ट होती गई जिसकी वजह से हमारे पास जो है कॉर्निया का कर्वेचर है वो डिक्रीज़ होना शुरू हो गया। कर्वेचर में हमारे पास आ गया आउटर लेंस फाइबर डेवलपमेंट।
जिसकी वजह से हमारे पास जो है कॉर्निया का कर्वेचर डिक्रीज़ हुआ। और जिस तरह हमने पढ़ा कि जब कॉर्निया का कर्वेचर डिक्रीज़ होता है तो फर्दर ऑन वो हमारे पास रिफ्रैक्टिव एरर की तरफ लीड करता है। अब दूसरा हमारे पास पॉइंट आ गया इंडेक्स हाइपरमेट्रोपिया। इंडेक्स जो हमारे पास हाइपरमेट्रोपिया है वो भी एक्वायर्ड कॉज की वजह से होता है। बेसिकली हमारे पास ये कॉर्टिकल सेक्लोरोसिस की वजह से होगा। अब हमारे पास बेसिकली ये लेंस है, ये अंदर इसके न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस होता है। अगर हम थोड़ी सी इसकी एनाटमी की तरफ जाएं, न्यूक्लियस, ये हमारे पास कॉर्टेक्स होता है। अब नॉर्मली होता क्या है, जो हमारे पास कॉर्टेक्स का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो हमारे पास नॉर्मली जो होता है वो ग्रेटर होता है। हम डिस्कस कर रहे थे कि हमारे पास लेंस की एनाटमी, सेंट्रल हमारे पास पार्ट को हम लोग न्यूक्लियस कहते होते हैं और जो हमारे पास साइड वाला एरिया होता है उसको कॉर्टेक्स कहते हैं। अब जो नॉर्मल प्रोसेस जो होता है, बेसिकली जो कॉर्टेक्स का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है एज़ कम्पेयर टू न्यूक्लियस हमारे पास वो लेस होता है। ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिक्रीज हो लेस होगा, जिसकी वजह से हमारे पास जो होता है एक इनइक्वालिटी प्रोड्यूस बनती है, इनइक्वालिटी बनती है, जिसकी वजह से हमारे पास दो कन्वर्जिंग मेनिस्काई बनते हैं। ठीक है, दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज हुआ, न्यूक्लियस का ज़्यादा था, कॉर्टेक्स के निस्बत इनइक्वालिटी आई, जिसके नतीजे में हमारे पास दो कन्वर्जेंस मेनिस्काई बने। जब दो कन्वर्जेंस मेनिस्काई बनेंगी, ओवरऑल लेंस की जो पावर है वो इंक्रीज़ हो जाती है। ये नॉर्मल प्रोसेस है। लेकिन क्या होता है, जैसे जैसे हमारे पास एज इंक्रीज़ होती जाती है, जो हमारे पास कॉर्टेक्स का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो पहले कम था, अब हमारे पास वो इंक्रीज़ करना शुरू हो जाता है। जब इंक्रीज़ करेगा हमारे पास वो लेंस जो है हमारे पास मोर होमोजीनस हो जाएगा, जिसकी वजह से जो हमारे पास दो कन्वर्जिंग मेनिस्काई बन रहे थे वो नहीं बनेंगे, और अब हमारे पास जो लेंस है वो एक सिंगल लेंस के तौर पर एक्ट करेगा, जिसकी वजह से जो हमारे पास लेंस की पहले पावर इंक्रीज़ हो गई थी अब वो लेंस की पावर डिक्रीज़ हो गई, और जिसकी वजह से हमारे पास वो पर्सन है वो उसमें हाइपरमेट्रोपिक कंडीशन में चला गया। आई होप आप लोगों को ये पॉइंट समझ आ गया होगा। अब दूसरा हमारे पास इसके दूसरे जो कॉजेज़ हैं वो आ सकते हैं कि हमारे पास एक्वायर्ड जो पैथोलॉजिकल हाइपरमेट्रोपिया, पोजिशनल हाइपरमेट्रोपिया की वजह से भी हो सकता है। हमारे पास पोजिशनल ये है कि कोई भी ट्रॉमा हुआ या एक्वायर्ड कॉज की वजह से जो है हमारे पास वो हमारे पास सबलक्सेशन हो गई, जिसकी वजह से हमारे पास वो पोजिशनल हाइपरमेट्रोपिया में चला गया। एफेकिक में हमारे पास यही होगा कि एक्वायर्ड हमारे पास एक्वायर्डली सर्जरी करते हुए कोई भी या ट्रोमा की वजह से हमारे पास वो रिमूव हो गया, हम लोगों ने लेंस को रिमूव कर दिया और पर्सन जो है वो उसमें चला गया। पोजिशनल का मैंने बताया आपको और बताया एफेकिया का। अब हमारे पास आ जाएगा एक और है कॉन्सिक्यूटिव हाइपरमेट्रोपिया। होता है कि मतलब सर्जिकली हमने मायोपिया को मतलब पूरा करेक्ट करने के बजाय हमने उसको ओवर करेक्ट कर दिया, जिसकी वजह से हमारे पास जो है वो एक्वायर्ड पैथोलॉजिकल हाइपरमेट्रोपिया में चला गया। और हमारे पास हमने 3 बेसिकली टाइप्स पढ़ी थी, सिंपल, पैथोलॉजिकल और हमारे पास एट द एंड आ जाएगा फंक्शनल हाइपरमेट्रोपिया। फंक्शनल हाइपरमेट्रोपिया जो है हमारे पास क्या हुआ कि बेसिकली हमारे पास
पैरालिसिस ऑफ अकोमोडेशन की वजह से अकर होता है, मतलब जिसमें हमारे पास किसी भी किस्म उन पर्सनस के अंदर जिसके अंदर थर्ड नर्व पाल्सी हो या इंटरनल ऑप्थेल्मोप्लीजिया के पर्सनस के अंदर हमारे पास बेसिकली अकर होगा। जब हमारे पास अकोमोडेशन की पैरालिसिस हो जाएगी तो हम कह देंगे वो हमारे पास फंक्शनल हाइपरमेट्रोपिया है, मतलब फंक्शनली चेंज होने की वजह से हमारे पास हाइपोमेट्रोपिया इंड्यूस हुआ है। ऑफ अकोमोडेशन। अकोमोडेशन की वजह से अकर होता है।